वीडियो शुरू करने से पहले लाइक एंड साइंटिफाई को सब्सक्राइब करें। गीजा के महान पिरामिड का एक शक्तिशाली नया कॉस्मिक रे स्कैन आखिरकार यह बता सकता है कि संरचना में दो रिक्त स्थान के अंदर क्या है, जिसने वैज्ञानिकों को वर्षों से हैरान कर रखा है। मिस्र में 100 से अधिक पिरामिड हैं, जिनमें 4-500 साल पुराना प्रतिष्ठित गीजा पिरामिड भी शामिल है, जो दुनिया का आखिरी प्राचीन आश्चर्य है। यह प्राचीन सभ्यताओं की सरलता और शिल्प कौशल का प्रमाण है। गीजा का महान पिरामिड 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही खड़ा है और इसे बनाने में 37 साल लगे थे, जिसमें लगभग 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक का वजन 6 मिलियन टन था। गीजा वास्तव में 3 पिरामिडों खुफू, खफरे और मेनकौरे से बना है। प्रत्येक का नाम 3 फराओं के नाम पर रखा गया है। अब वैज्ञानिक गीजा में खुफू संरचना को स्कैन करने के लिए उच्च ऊर्जा भौतिकी HIP का उपयोग कर रहे हैं। नई तकनीक कॉस्मिक रे म्यूअन का उपयोग करके पिरामिड में पहले से कहीं अधिक गहराई तक स्कैन करती है और फिर इसकी आंतरिक संरचना का मानचित्र बनाती है। अब हम जो देख रहे हैं वह महान पिरामिड की केवल मुख्य संरचना है। सफेद चूना पत्थर का आवरण समय के साथ मिट गया। हालांकि पिरामिड का सदियों से बारीकी से अध्ययन किया गया है, लेकिन दो रहस्यमयी शून्य हैं जिन्होंने पुरातत्वविदों को हैरान कर रखा है। पिरामिड के पिछले स्कैन के अनुसार एक शून्य लगभग फीट लंबा और 20 फीट ऊंचा है और यह एक बड़ी जगह या कई कमरे हो सकते हैं, जबकि दूसरा बहुत छोटा है जो पिरामिड के उत्तरी भाग से थोड़ा आगे है। पुरातत्वविदों को यकीन नहीं है कि दोनों शून्य क्या काम करते थे। सबसे रोमांचक संभावना यह है कि बड़ा स्थान खुफू का छिपा हुआ दफन कक्ष है, जिसने लगभग 2561 ईसा पूर्व से 2528 ईसा पूर्व तक शासन किया था। शून्य की खोज 2017 में हुई थी, जब स्कैन पिरामिड नामक एक परियोजना ने स्कैन की एक श्रृंखला चलाई थी, जिसमें संरचना के भीतर रिक्त स्थान का पता लगाने के लिए पृथ्वी पर गिरने वाले ब्रह्मांडीय कणों म्यूअन का विश्लेषण किया गया था। म्यूअन नकारात्मक रूप से आवेशित प्राथमिक कण होते हैं, जो तब बनते हैं जब ब्रह्मांडीय किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से टकराती हैं। वे उपयोगी हैं क्योंकि वे पत्थर या पानी के साथ बातचीत करते समय हवा के मुकाबले अलग तरह से व्यवहार करते हैं। हम एक टेलीस्कोप सिस्टम लगाने की योजना बना रहे हैं, जिसकी संवेदनशीलता हाल ही में ग्रेट पिरामिड में इस्तेमाल किए गए उपकरणों की तुलना में 100 गुना अधिक है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक प्रीप्रिंट पेपर में लिखा, जिसकी समीक्षा अभी अन्य वैज्ञानिकों द्वारा की जानी है। चूंकि प्रस्तावित डिटेक्टर बहुत बड़े हैं, इसलिए उन्हें पिरामिड के अंदर नहीं रखा जा सकता है। इसलिए हमारा दृष्टिकोण उन्हें बाहर रखना और आधार के साथ उन्हें ले जाना है। इस तरह हम आवश्यक डेटा सेट बनाने के लिए सभी कोणों से म्यूओनन एकत्र कर सकते हैं, टीम ने पेपर में लिखा। यह तकनीक इतनी सटीक है कि वैज्ञानिक शून्य के भीतर कलाकृतियों को भी पहचान सकते हैं।